ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सुबहें इतनी शांत और खूबसूरत होती थीं कि लगता था जैसे यहाँ कभी कोई बुरा साया आ ही नहीं सकता। यहाँ के लोग बेहद सरल थे, हर दिन मेहनत करते, हंसते खेलते और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते, जैसे डर का नाम उन्होंने कभी सुना ही नहीं। इस गांव में खुशियां तो बहुत थीं, लेकिन किसी को एहसास भी नहीं था कि उन्हीं परछाइयों के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही शाम ढलती इस गांव की हवा बदलने लगती और एक अजीब सी बेचैनी हर इंसान के दिल में उतर जाती। रात होते ही यहाँ सब कुछ बदल जाता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और लोग अपने घरों में कैद जैसे किसी अनदेखे खतरे से बच रहे हों। कहा जाता है इस गांव में एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ कहानी नहीं, एक डरावनी सच्चाई है। बहुत साल पहले इस गांव में एक नई दुल्हन आई थी, एक ऐसी सुहागन जिसकी खूबसूरती देखकर लोग नजरें नहीं हटा पाते थे। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जो देखने वाले को अंदर तक डरा देता था। कई लोगों ने उसे रात के अंधेरे में अकेले घूमते देखा, लेकिन उसकी चाल, उसकी परछाई, सब कुछ सामान्य नहीं था। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं और हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, वो सुहागन, जो अब सिर्फ सुहागन नहीं रही। उस रात पहली बार गांव ने वो आवाज सुनी पायल की, जो किसी एक जगह नहीं बल्कि हर जगह से आ रही थी। एक आदमी ने कसम खाकर कहा कि उसने अपने ही घर में किसी और की परछाई देखी जो उसकी नहीं थी। एक औरत ने खिड़की से बाहर देखा और उसे वो सुहागन दिखाई दी, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। जानवर भी अब बेचैन रहने लगे थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। एक छोटे बच्चे ने रोते हुए कहा कि कोई औरत हर रात उसके कमरे में आती है और उसे बस घूरती रहती है। उस बच्चे की आंखों में उसी सुहागन का चेहरा दिख रहा था और उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। अब डर सिर्फ एक कहानी नहीं रहा था, वो हर घर में, हर इंसान के दिल में बस चुका था। वो बूढ़ी औरत बोली, मैंने कहा था ये कहानी खत्म नहीं हुई, वो अभी भी यहीं है हमारे बीच। लोगों को याद आने लगा कि वो सुहागन कभी किसी के साथ नहीं दिखी, हमेशा अकेली और हमेशा खामोश रहती थी। और सबसे अजीब बात, जब वो आईने के सामने खड़ी होती तो उसमें उसका कोई अक्स ही नहीं दिखता था। एक तूफानी रात किसी ने उसे छत पर खड़ा देखा, बिजली की चमक में उसका चेहरा कुछ और ही बन चुका था। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी भूख थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। एक आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी पायल की आवाज उसके बिल्कुल पास आ रही थी, और फिर अचानक वो उसके पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। अगली सुबह वो आदमी कहीं नहीं मिला, बस उसकी चीखें अब भी हवा में गूंज रही थीं। गांव वालों ने उसे ढूंढा, जंगल छान मारा, लेकिन उसका कोई निशान तक नहीं मिला। बस एक पेड़ पर उसकी चूड़ियां लटक रही थीं जो अपने आप हिल रही थीं, और उन चूड़ियों से कुछ काला टपक रहा था, जैसे वो खून नहीं कुछ और ही हो। तभी उस बूढ़ी औरत को कुछ याद आया, ऐसा राज जिसे वो सालों से छुपा रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, वो सुहागन इस गांव में आई ही नहीं थी, उसे बुलाया गया था। वो कांपती हुई बोली, ये कोई साधारण औरत नहीं थी, इसे एक रस्म के जरिए बुलाया गया था, एक अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए। सालों पहले कुछ लोगों ने मिलकर एक ऐसा अनुष्ठान किया जिससे वो किसी खोई हुई चीज को वापस लाना चाहते थे, लेकिन वो अनुष्ठान गलत हो गया और जो आया वो इंसान नहीं कुछ और ही था। उस दिन से वो सुहागन इस गांव में बस गई, लेकिन वो कभी जिंदा नहीं थी, वो सिर्फ एक रूप था। जैसे ही सच्चाई सामने आई, गांव में हाहाकार मच गया। हर कोई जान गया कि वो अब शिकार बन चुके हैं। अब वो हर रात निकलती और किसी एक को अपने साथ ले जाती बिना कोई निशान छोड़े। उसकी पायल अब सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, मौत के आने की आहट।
घर बंद करने से भी कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो दीवारों से नहीं डर से अंदर आती थी। जो जितना छुपने की कोशिश करता वो उतनी ही जल्दी उसे ढूंढ लेती, और जब वो सामने आती उसकी मुस्कान इंसान के होश छीन लेती। आखिरकार गांव वालों ने फैसला लिया कि अब भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना होगा। वो सब उसी जगह पहुंचे जहां से ये सब शुरू हुआ था, वो पुराना कुआं। जैसे ही वो पास पहुंचे, कुएं से काली धुआं निकलने लगा, जैसे वो खुद जिंदा हो। और फिर वो सामने आई उसी कुएं से जहां से उसे बुलाया गया था। उसे देखकर सबके कदम पीछे हट गए, क्योंकि वो अब पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। सिर्फ वो बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, क्योंकि उसे पता था इसे खत्म करने का एक ही तरीका है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवा तेज हो गई और वो सुहागन पहली बार दर्द में चीखने लगी। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे उसके अंदर बंद वो ताकत बाहर निकलना चाहती हो। और अचानक एक तेज धमाका हुआ जिसने सब कुछ हिला दिया। जब सब शांत हुआ तो वो गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। गांव वालों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया और उनका डर हमेशा के लिए चला गया। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा हो गया, वही शांति, वही सुकून। लेकिन उसी दिन एक नई दुल्हन गांव में आई और उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस सुहागन की थी। उसे देखते ही बूढ़ी औरत की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो खत्म नहीं हुई थी, वो बस एक नए रूप में वापस आ गई थी। और उस रात फिर वही पायल की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। डर फिर लौट आया था, पहले से भी ज्यादा गहरा, और अब कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि उसे कौन बुलाता है और किसे अगला शिकार बनाना है। और शायद अगली बार जब तुम ये आवाज सुनो तो याद रखना, वो तुम्हें ढूंढ रही है।